साई एड्यू फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आप सभी को पता होगा कि यूजीसी केयर लिस्ट एक थी जर्नल्स की, जिसको कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो उससे रिलेटेड दो नोटिसेज आए हैं। आइए हम उन दोनों को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूजीसी की वेबसाइट है ugc.gov.in। इसमें हम अगर नोटिसेज वाले सेक्शन में जाते हैं तो एक 11 फरवरी का नोटिस है और दूसरा है 16 जुलाई 2025 का नोटिस। सबसे पहले हम देखते हैं 11 फरवरी 2025 का यूजीसी का नोटिस। इसमें ये कहा गया कि यूजीसी केयर की जो लिस्ट थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और इसमें कुछ इन्होंने ये एक सजेस्टिव पैरामीटर्स दिए थे कि अगर हमको पीयर रिव्यूड जर्नल्स को सिलेक्ट करना है तो कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना होगा। तो एक पैरामीटर्स की लिस्ट इन्होंने दी थी और साथ में एक लास्ट डेट दी थी कि 25 फरवरी 2025 तक उन्होंने फीडबैक्स मांगे थे ईमेल आईडी पे कि आप सजेस्ट करिए कि क्या इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। और उसके बाद फिर 16 जुलाई को, ये देखिए 16 जुलाई 2025 को एक फिर से नोटिस आया और इसमें इन्होंने फिर पूरा डिटेल में हमको पैरामीटर्स जो है वो फाइनल दिए हैं। तो ये जो नोटिस है इसको आप देखिए, इसमें इन्होंने यूजीसी केयर जो जर्नल्स होती हैं उनकी लिस्ट दी गई जिसको कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम सभी को देखना है, स्पेशली फैकल्टीज को, रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को, जो कि अपने जो उनका कंटेंट है उसको एक आर्टिकल के फॉर्म में पब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए अब हम जानें कि अगर हमको जर्नल सिलेक्ट करना है तो हमको कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो सभी को यही सजेशन होता है कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स में ही अपने आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए सबमिट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिसको कि आप देखिए, जिससे कि आपको जर्नल की क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और रेलेवेंस समझ में आएगा। तो सबसे पहले जर्नल का प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या आपको दिखना है। तो आप जर्नल का टाइटल देखोगे, अच्छी तरीके से देखिए कि उसमें जर्नल में ISSN नंबर होना चाहिए। फिर उसकी पीरियोडिसिटी या कंटिन्यूटी क्या है, मतलब वो साल में एक बार पब्लिश होते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार पब्लिश होते हैं उसको पीरियोडिसिटी कहा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही बार पब्लिश हुआ और फिर आगे पब्लिश हुआ ही नहीं। इसके बाद उसमें पब्लिशर की इंफॉर्मेशन, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए और क्लियर गाइडलाइंस या ऑथर्स इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए फॉर पीयर रिव्यू प्रोसेस, यानी कि ट्रांसपेरेंट रिव्यू पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद उनकी वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें कि पूरा सिक्योरिटी और प्रोफेशनली मैनेज्ड वेबसाइट हो। फिर आपको ये भी देखना है कि उसमें क्लियर पॉलिसी हो कि ओपन एक्सेस है या सब्सक्रिप्शन बेस्ड पॉलिसी है, मतलब कि अगर उसमें कोई वो फीस चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, हिडन फीस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसमें इंटीग्रेशन है कि नहीं विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपोजिटरीज, ये भी हमको देखना है। और उनकी आर्किवल पॉलिसी क्या है, मतलब क्या आप उनके प्रीवियस इश्यूज को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। ये तो हुआ फर्स्ट, यानी प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया आपको किसी भी जर्नल को एसेस करने का। उसके बाद आपको देखना है कि उनके एडिटोरियल बोर्ड के कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, मतलब उसमें एडिटोरियल बोर्ड दिया हुआ होना चाहिए, एडिटर्स के नेम, एफिलिएशंस, उनकी क्या एक्सपर्टाइज है वो लिखा होना चाहिए। फिर एडिटोरियल बोर्ड का कंपोजिशन होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज कैसे एक्सपर्टीज है जो एडिटर्स हैं उनकी। साथ ही साथ उसमें एमिनेंट एकेडमिशियंस, साइंटिस्ट या रिसर्चर्स इंक्लूडेड है कि नहीं है। साथ ही साथ हमको ये देखना है कि उनका एफिशिएंट एडिटोरियल या रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए जो कि क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। इसके बाद आते हैं जर्नल एडिटोरियल पॉलिसी क्या होनी चाहिए। एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। सब्जेक्ट एरियाज की कौन कौन सी एरियाज में जर्नल अपने आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करता है। फिर आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। फीस स्ट्रक्चर क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। पब्लिशिंग टाइमलाइन क्या होगी वो भी वहां पर लिखा होना चाहिए कि एवरेज टाइम कितना लगेगा सबमिशन टू पब्लिकेशन। फिर इनका एक्सेप्टेंस रेट क्या है, उनका परसेंटेज क्या है, वो भी उसमें दिया हुआ होना चाहिए। फिर आते हैं जर्नल क्वालिटी क्राइटेरिया कंटेंट,
तो इसमें है कि एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब आर्टिकल्स जो है वो क्या बता रहे हैं, उनके आर्टिकल्स जो उन्होंने ऑलरेडी पब्लिश किए हैं उसमें मोटिवेशन है कि नहीं, एडवांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज है या एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं, क्या उनका है वो पूरा वहाँ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फिर कंफर्मिटी टू जर्नल स्कोप, मतलब आर्टिकल्स जो हैं जो जर्नल के एम्स एंड स्कोप्स या ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं उससे मैच हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई भी आर्टिकल्स को ले लिया तो फिर वो उनके स्टैंडर्ड्स हम जो ऑप्टिमम स्टैंडर्ड्स है उसके क्राइटेरिया में वो जर्नल नहीं आएगा। अब आगे आते हैं जर्नल के कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हमको और देखने हैं। बिब्लियोग्राफिक डेटा एंड लिटरेचर साइटेशन एक्यूरेट और स्टैंडर्ड होना चाहिए। फॉन्ट एंड डिजाइन कैसा है, प्रोफेशनल लेआउट एंड रीडेबिलिटी है कि नहीं। इन्फोग्राफिक्स एंड एग्जिबिट्स कैसे हैं, मतलब विजुअल्स जो है वो हाई क्वालिटी के हैं कि नहीं। सप्लीमेंट्री मटेरियल्स किस तरीके का है। साइटेशन रिकॉर्ड कैसा है, जर्नल के आर्टिकल्स जो है वो रेप्यूटेबल डेटाबेसेस में साइट हो रहे हैं कि नहीं। फिर उनका प्रिंट कंटिन्यूम क्या है, मतलब वो प्रिंट पब्लिकेशंस हो रहा है अगर एप्लीकेबल है तो नहीं, या फिर नहीं हो रहा है। फिर क्वालिटी ऑफ वेबसाइट कैसी है, मतलब वेबसाइट वेल मेंटेन्ड है, रेगुलरली अपडेटेड है, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं। और इसके अलावा क्या मल्टीलिंगुअल अवेलेबिलिटी है उसमें, ये भी हमको एक बार ज़रूर देखना है। अब रिसर्च एथिक्स की बात करें तो एथिकल गाइडलाइंस होने चाहिए ऑथर्स के लिए, क्लियर गाइडलाइंस पब्लिश्ड होने चाहिए, प्लेगैरिज्म प्रिवेंशन होना चाहिए ताकि कॉपी पेस्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर है कि नहीं। फिर एआई जनरेटेड कंटेंट पॉलिसी भी क्लियरली मैंशनड होनी चाहिए जिससे कि एथिकल गाइडलाइंस को वायलेट न हो, उसका वायलेशन ना हो। फिर आते हैं जर्नल विजिबिलिटी, मतलब इम्पैक्ट फैक्टर या कोई और इस तरीके का पैरामीटर है कि नहीं। और उनका इंडेक्सिंग जो है वो रेप्यूटेड डेटाबेसेस में है कि नहीं, ये भी हमको क्लियरली देखना है कि वो स्कोपस है, एससीआई है, क्या है। अब जर्नल के इम्पैक्ट के क्राइटेरिया को देखें तो सेल्फ साइटेशन स्कोर क्या है जर्नल का, टोटल साइटेशन रेट क्या है और साइट स्कोर क्या है, ये भी हमको क्लियरली देखना है। अब हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए एक सजेशन दिया हुआ है कि आप जो चॉइस ऑफ पीयर रिव्यू जर्नल्स है तो यही जो अबव पैरामीटर्स हैं इनको देखते हुए ही फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो पीयर रिव्यू जर्नल्स को सिलेक्ट करें और जो उनकी स्पेसिफिक डिसिप्लिन है, रिसर्च फोकस एरियाज है, उसमें ही अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करें। और एक सजेशन है कि इंटरनल रिव्यू कमेटी बनाइए जिससे कि जो हायर एजुकेशंस में जो फैकल्टीज़ या स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके और टाइम टू टाइम ये जो कमेटी है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक भी कर सके। तो इस तरीके से ये पैरामीटर्स यूजीसी ने दिए हैं। तो ये जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पब्लिश करना चाहते हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा।